नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सौंपा INS विक्रांत। कोच्चि में भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी किया अनावरण। हरियाणा पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। कहा, किसानों, जवानों, खिलाड़ियों और संस्कृति की भूमि है हरियाणा। और हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पोषण माह की शुरुआत। अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों को स्वच्छता और संतुलित आहार के बारे में किया जा रहा है जागरूक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। कोचीन शिपयार्ड में प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। उपनिवेश काल के ध्वज को हटाकर प्रतिस्थापित ये ध्वज भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्य उदय का साक्षी बन रहा है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत हैं, समंदर और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर यानी जवाब है विक्रांत। INS विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। ये केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि कठिन परिश्रम, प्रतिभा और 21वीं सदी में भारत की प्रतिबद्धता और बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। जब विक्रांत समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात होगा तो अनेक महिला नौसैनिक भी देश की सुरक्षा में योगदान देंगी। विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया था जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा कर रख दी थी। प्रधानमंत्री ने नौसेना, कोचीन शिपयार्ड के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और विशेष रूप से इस योजना पर काम करने वालों के योगदान की सराहना की और कहा कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीवन में उतार ले तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना दूर नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को नया ध्वज मिला है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नौसेना प्रमुख R हरिकुमार मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज पन्ना प्रमुखों से बैठक करने और कुरुक्षेत्र में अमृतकाल संकल्प रैली में भाग लेने के लिए हरियाणा पहुंचे। सुबह करीब 10:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर अंबाला पहुंचा, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और विधायक असीम गोयल ने उनका स्वागत किया। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कैथल में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि हरियाणा वीरों, किसानों, पहलवानों, खिलाड़ियों और संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है, जिसे मैं नमन करता हूं। कि हरियाणा वीरों की भूमि है, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है, तो वह हरियाणा है, उसको मैं नमन करता हूं। JP नड्डा ने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के नए आयामों को छू रहा है। आज हरियाणा में कोई सड़क सिंगल लाइन नहीं रही है, कोई डबल लाइन, कोई 4 लाइन तो कोई एक्सप्रेसवे बन चुकी है।
वर्तमान हरियाणा दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुका है। यहाँ लागू योजनाओं का दूसरे राज्य भी अनुसरण करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। दूसरी पार्टियों ने किसी और को आगे नहीं बढ़ने दिया। सत्ता पर सही पार्टी और सही व्यक्ति बैठाने का यही फायदा होता है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने सरकार बनने के बाद राजनीतिक बिरादरी की छवि बदलने का काम किया है। अब पंजाब के लोगों को सेवा केंद्रों पर 283 सेवाओं के प्रमाण पत्र घर बैठे ही डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ व्हाट्सएप या ईमेल पर मिल जाएंगे। प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि 283 सेवाओं की डिलीवरी डिजिटल करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवेदक को घर बैठे डिजिटल हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसकी वो अपनी ज़रूरत के अनुसार कॉपियां प्रिंट करवा सकता है। इससे पहले लोगों को एक ही सर्टिफिकेट के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 93 सेवाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई की जा सकती हैं। प्रशासन सुधार मंत्री ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को सेवा केंद्रों की निरंतर निगरानी करने और लोगों की प्रतिक्रिया हासिल करने के भी निर्देश दिए। यूटी प्रशासन के समाज कल्याण विभाग ने कल चंडीगढ़ में सेक्टर 17 के प्लाजा में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास की सचिव नीतिका पवार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले दिन शहर के 450 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं ने वर्टिकल गार्डन पर लेक्चर, पोषण पर शपथ, पॉट मेकिंग, औषधि पौधों के बारे में जागरूकता, होम विजिट, व्यक्तिगत स्वच्छता पर जागरूकता और हाथ धोने के बारे में जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। To bring awareness about nutrition and a healthy lifestyle। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ के जो लोग हैं, जो जनता है हमारी, उसमें ये अवेयरनेस आए कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनको शुरू करना है और न्यूट्रिशन कैसे वो अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल इनटेक। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें नुक्कड़ नाटक होंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे, गेम्स भी होंगे। बहुत तरीके का यहाँ पर सारे इवेंट्स होने वाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। नीतिका पवार ने बताया कि पतंगबाजी समारोह से बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान सेक्टर 23 के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग के विद्यार्थियों ने योग सत्र का प्रदर्शन किया। उपस्थित लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की ओर से करवाए सांप सीढ़ी के खेल में भी भाग लिया। वहीं चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और FSSAI ने अभियान से संबंधित कई स्टॉल भी लगाए। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांढा ने कल राज्य के सिविल सचिवालय में पोषण माह का शुभारंभ किया। इस दौरान संतुलित आहार किट व पोषण कैलेंडर लॉन्च करते हुए राज्य मंत्री ढांढा ने कहा कि 5वें पोषण माह के तहत सितंबर में निरंतर महिला एवं स्वास्थ्य पोषण की पढ़ाई भी और जल संरक्षण व प्रबंधन के लक्ष्य पर आमजन को अपने साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में लगभग 26,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर निरंतर गतिविधियां आयोजित करने के साथ साथ खंड, तहसील व जिला स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन करने के निर्देश दिए। श्रीमती ढांढा ने कहा कि हर आंगनबाड़ी केंद्र के दायरे में 5-5 घरों में पोषण वाटिका स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां औषधि पौधे के साथ साथ फल सब्जी लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चंडीगढ़ में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू और टोमेटो फीवर से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर शहरवासियों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए व्यापक कदम उठाने और एहतियात रखने की सलाह जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए आसपास स्वच्छता बनाए रखें, अभिभावक अपने बच्चों को बुखार या अन्य लक्षण आने पर दूसरे बच्चों से दूर रखें। इस संदर्भ में डॉक्टरों का कहना है कि टोमेटो फ्लू की दवा या वैक्सीन नहीं है, सिर्फ लक्षण के आधार पर इलाज किया जाता है। ये बीमारी खतरनाक नहीं है। बचाव के नियमों का पालन करके इससे आसानी से सुरक्षा की जा सकती है। टोमेटो फ्लू होने पर इसके लक्षण हाथ, पैर और मुंह में ही दिखाई देते हैं। मुंह में लाल छाले और हाथ और पैर में भी लाल दाने हो जाते हैं। उधर शहर में कल कोरोना के 38 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में 1083 लोगों की जांच की, जिसमें से 18 पुरुष व 20 महिलाओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 212 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 22,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.68% है। कल 6,000 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 9,000 से अधिक लोग ठीक हुए। उपचार करा रहे लोगों की संख्या इस समय 59,210 है। अब तक 88 करोड़ 64 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 3,18,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक केंद्र की निःशुल्क और राज्यों की सीधी खरीद की श्रेणी में 201 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 5 करोड़ 47 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करवा रहा है। और अब खबरें फटाफट। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का ऐलान कल सभी सरकारी स्कूलों में होगी इंस्पायर मीट। विद्यार्थियों के अभिभावकों को शामिल होने के लिए देंगे विशेष आमंत्रण। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर तक मांगे आवेदन। सभी श्रेणियों में पहले स्थान पर आने वालों को मिलेगा 50,000 रुपये का पुरस्कार। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।